हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनेत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चनों को डिटेल सहित कवर किया गया है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन पूछा था। तो टेस्ट क्वेश्चन क्या था? किस देश द्वारा अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो किस देश द्वारा अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, इसकी घोषणा की है। तो इसकी घोषणा सऊदी अरब द्वारा की गई है। सऊदी अरब ने इसकी घोषणा की है। तो चलिए शुरू करते हैं 18 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों के मध्य शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किन दो राज्यों के मध्य शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दी है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच सभी मौसम में संपर्क करने के लिए शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 4.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 16.81 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुरंग से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंवला और इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। आंवला और फूलपुर में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को में के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी और प्रदूषण का समाधान करती है। यह मिट्टी को बचाती है और कृषि उत्पादकता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यात्री विमान के विकास के लिए गोपालन एयरोस्पेस इंडिया और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो यात्री विमान के विकास के लिए गोपालन एयरोस्पेस इंडिया और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? तो ये चेक गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है। गोपालन एयरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ओमनीपोल चेक गणराज्य ने एक यात्री विमान के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। चेक गणराज्य यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और नाटो का भी सदस्य है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। इसकी राष्ट्रभाषा चेक है। सरकार एकात्मक संसदीय गणतंत्र पर आधारित है। इसके राष्ट्रपति हैं मिलोस जमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय सैन्य बल की 7 नई बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने किस भारतीय सैन्य बल के 7 नई बटालियन को बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है आईटीबीपी की 7 नई बटालियन को बनाने की मंजूरी दे दी है। सुरक्षा कार्यक्रमों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आईटीबीपी के लिए 9400 कर्मियों की एक नई ताकत के साथ एक नए ऑपरेशन बॉर्डर बेस के लिए मंजूरी दी गई है। जनहित शक्ति की उपलब्धता नियंत्रण रेखा पर स्थिति
47 नई सीमा चौकियों और 1 दर्जन स्टेंजिंग कैंप या सैनिक के ठिकानों के लिए किया जाएगा। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरा हथियार प्रणाली। लोरा हथियार प्रणाली के लिए इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ किसने समझौता किया है? तो लोरा हथियार प्रणाली के लिए IAI के साथ बेल ने समझौता किया है। एरो इंडिया 2023 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने भारतीय त्रिसेवाओं के लिए अपने लोरा हथियार प्रणाली के घरेलू निर्माण और आपूर्ति के लिए इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। लोरा लॉन्ग रेंज अटैक, एक C2 ग्राउंड और ग्राउंड टू सी पर स्ट्राइक करने वाली प्रणाली है जिसमें सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, कमांड और कंट्रोलर सिस्टम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए भारत और किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट पर एक समझौता किया है? तो वीज़ा छूट पर एक समझौता किया है, किस देश ने किया है? तो ये किया है फिजी ने। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए वीज़ा के बिना एक दूसरे के क्षेत्रों में प्रवेश करने, पारगमन और रहने में सक्षम रहेंगे। समझौता दोनों देशों के बीच अधिक यात्रा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। फिजी की राजधानी है शुबा, मुद्रा है फिजियन डॉलर, आधिकारिक भाषा है फिजियन, फिजी हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो पूर्व डीजीपी यह किस राज्य का किया है? तो पश्चिम बंगाल का किया है। पश्चिम बंगाल के ही पूर्व डीजीपी थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को फरवरी 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक राज्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये की है अरुणाचल प्रदेश के। ईटानगर में राजभवन में आयोजित एक समारोह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नानी गेटिया द्वारा पद की शपथ ग्रहण दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले गणमान्य व्यक्तियों में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चोना मीन शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राष्ट्र पक्षी है ग्रेट हार्नबिल, राष्ट्र वृक्ष है डिप्टेरोकार्पस रेटसस। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा कितने राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजी धन अवार्ड्स 2022 के तहत किस बैंक को
प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठा पुरस्कार से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? इसको कर्नाटक बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार डीजी धन अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। कर्नाटक की निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी में भीम यूपीआई लेन देन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीजी धन अवार्ड 2021-22 के तहत प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलूर में है। इसके सीईओ हैं MS महाबलेश्वर। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। दोस्तों, अगली वीडियो हम सीईओ से संबंधित लेके आने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सभी सीईओ को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले 2023 का उद्घाटन किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्यूब के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं नील मोहन। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है, नेक्स्ट वीडियो हमारी सीईओ से संबंधित होने वाली है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुसान बेजिकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नील मोहन ने उनकी जगह लेंगे। सुसान बेजिकी पहले गूगल में विज्ञापन उत्पादकों की वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी और 2014 से यूट्यूब की सीईओ बनी। नील मोहन स्टैनफोर्ड स्नातक हैं। 2008 में गूगल में शामिल हुए और यूट्यूब के मुख्य उत्पादक अधिकारी, जहां वे यूट्यूब शॉर्ट्स संगीत के निर्माण का व्यवस्थापन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई लाइट फीचर्स लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो यूपीआई लाइट फीचर्स लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पहला यूपीआई लाइट फीचर्स लॉन्च करने वाला बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने फरवरी 2023 में कई छोटे मूल्य वाली यूपीआई लेन देन के लिए यूपीआई लाइट फीचर्स लॉन्च किया है और इस तरह का फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया है। एनपीसीआई इस फीचर को डिजाइन किया, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए वीएनपी परिवास के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए वीएनपी परिवास के साथ आईसीआईसी बैंक ने समझौता किया है। यह भारत में परिचालन करने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों बैंकों के बीच साझेदारी को ढांचा स्थापित करेगा। वीएनपी परिवास समूह 1860 से भारत में है और अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में से एक है। आईसीआईसी बैंक की स्थापना आईसीआईसी द्वारा 1994 में बड़ौदा में की गई थी। इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। 15 अक्टूबर 2018 को नियुक्त किए गए थे। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण राजस्थान के कोटा में किया जाएगा। राजस्थान में कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्रों और तारामंडलों में से एक होगा।
केंद्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया गया है। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम थी रेजिलियंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। रेजिलियंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस यह प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करने के लिए मांग करने वाले विचार नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट अग्रणियों को एक समान मंच पर लाके आएगा। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। केरल राज्य के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी केरल के किस जिले को प्रदान की गई है? दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, मैं ये वादा करता हूँ, जो डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, उनकी तैयारी को और उनके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।